बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर लगे महिलाओं के साथ यौन शोषण करने के गंभीर आरोप। बीजेपी के ही कार्यकर्ता व हिंदू सभा के प्रमुख शांतनु सिन्हा ने लगाए उन पर यौन शोषण के आरोप। क्या अमित मालवीय ने किया महिलाओं के साथ यौन शोषण? आरोप लगने के 24 घंटे बाद भी अमित मालवीय या मीडिया पूरी तरह से खामोश क्यों? नमस्कार दोस्तों, अभी मोदी सरकार को शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने मोदी सरकार के साथ साथ पूरे देश को चौंका दिया है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के ऊपर बंगाल में महिलाओं के साथ यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये आरोप कांग्रेस या टीएमसी या किसी अन्य पार्टी ने नहीं, बल्कि उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता व हिंदू संघ के प्रमुख शांतनु सिन्हा ने लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित मालवीय अब भी कोलकाता के एक 5 स्टार होटल में सुंदर कन्याओं के आने का इंतजार कर रहे हैं और बंगाल की बीजेपी यूनिट उन्हें सुंदर महिलाओं की आपूर्ति करती है। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूँ, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। शांतनु सिन्हा के आरोप लगाने के 24 घंटे बाद भी अमित मालवीय या बीजेपी की बंगाल यूनिट की तरफ से अभी किसी भी प्रकार की सफाई सामने नहीं आई है। यहाँ सवाल सिर्फ अमित मालवीय पर ही नहीं उठता है, बल्कि बंगाल की पूरी बीजेपी यूनिट पे उठ रहा है कि क्या ऐसा कोई काम वहाँ पे हो रहा था। शांतनु सिन्हा ने आगे सवाल भी किया है कि क्या बीजेपी की बंगाल यूनिट के बीच यह प्रतियोगिता बंद हो गई है कि कौन अच्छे से अच्छी युवतियों की आपूर्ति करके अध्यक्ष जैसे पद प्राप्त करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि इस प्रतियोगिता में न पड़ें, अपने समर्थकों के साथ खड़े हों, जमीन पे जाके काम करें। अमित मालवीय या दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों को और तो यहाँ महिलाओं की आपूर्ति करके अध्यक्ष जैसे पद हासिल करने की प्रतियोगिता में बिल्कुल न पड़ें। शांतनु सिन्हा ने अमित मालवीय के ऊपर 5 स्टार होटल में ही महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप नहीं लगाया है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अमित मालवीय बीजेपी के कार्यालय में भी अमित मालवीय महिलाओं के साथ यौन शोषण करते थे। अब ये सवाल बीजेपी के कार्यालय से भी होना चाहिए कि क्या बीजेपी के कार्यालय में ऐसा काम किया जा रहा था? क्या वहाँ पर महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित थी? वैसे इन आरोपों को लगाए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, पर अमित मालवीय या मीडिया में पूरी तरह से खामोशी है। वैसे तो छोटे छोटे मुद्दों पर अमित मालवीय बहुत एक्टिव रहते थे क्योंकि वो बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख हैं, पर इस मुद्दे पर उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। बात किसी आरोप की नहीं है, बात यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की है। अगर अमित मालवीय के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं तो उन्हें सामने आके सफाई पेश करनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे भी ये आरोप किसी और ने नहीं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता व आरएसएस के एक उच्च पदाधिकारी ने लगाए हैं। शांतनु सिन्हा राहुल सिन्हा के भाई हैं, जो कि बंगाल बीजेपी के एक उच्च पदाधिकारी हैं। बंगाल से महिलाओं की यौन शोषण करने की खबरें अब तो आम बात हो गई हैं। इसीलिए यहाँ पे ये सवाल ममता बनर्जी की सरकार से भी होना चाहिए कि आखिर बंगाल में शासन व्यवस्था किस प्रकार चल रही है। और बीजेपी को भी इन आरोपों की जांच करनी चाहिए और सत्य पाए जाने पर कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार के खुद के नुमाइंदे ऐसे काम करेंगे तो सरकार आरोपियों पर कैसे शिकंजा कस पाएगी। इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को